इस वीडियो में हम लोग विद्यापति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यापति के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे। अगला है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने ही बनाया था। अगला है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो थे उन्होंने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है, जबकि विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। अगला तथ्य है, विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को देशी वाणी कहा है और ग्रियर्सन ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा विद्यापति को इन सभी लोगों ने श्रृंगारी कवि माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। अर्थात लोगों में इनके प्रति अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं और कुछ लोग इन्हें भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति के बारे में अगला तथ्य है, विद्यापति की रचना पदावली गीत गोविंद पर आधारित है। यह मैथिली भाषा में है। गीत गोविंद को लिखा है जयदेव जी ने, जो कि मैथिली भाषा में है, और विद्यापति की जो आधार है विद्यापति का, वो भी गीत गोविंद को ही माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव एवं नव कवि शेखर कहा जाता था। ये इनको उपाधियां प्राप्त थीं। विद्यापति के बारे में अगला तथ्य है कि विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्तिपता का रचना अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है, जबकि कीर्तिपताका में राजा शिवसिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। विद्यापति के बारे में अगला तथ्य है, पंडित हजारी प्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की थीं। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद जो हैं वो नचारी कहलाते हैं। उनको नचारी नाम से वो फेमस हैं। अगला तथ्य है, विद्यापति की राजा शिवसिंह और उनकी रानी लखिमा देवी में अपार श्रद्धा थी। इसीलिए विद्यापति ने राजा शिवसिंह को कृष्ण और लखिमा देवी को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। अगला तथ्य है, विद्यापति को कुल 16 उपाधियां प्राप्त थीं। विद्यापति ने ही सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया था। विद्यापति के बारे में अगला तथ्य है, विद्यापति ने मैथिली भाषा में 3 नाटक लिखे थे। पहला है गोरक्ष विजय, दूसरा है रुक्मणी हरण और तीसरा है पारिजात परिणय। ये 3 नाटक हैं जो मैथिली भाषा में हैं और इनके रचनाकार विद्यापति जी हैं। अगला तथ्य है, विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध थे कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाया करते थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है इनके बारे में कि विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध थे कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। इसीलिए चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजनीय है। अगला तथ्य है, विद्यापति की पंक्तियों से संबंधित माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। दूसरी पंक्ति है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष जयति अध नारी। ये पंक्तियां जो हैं वो विद्यापति की हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिसमें से पहली पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। आज हम लोगों ने विद्यापति के बारे में लगभग सब कुछ, सारे तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे कवि के बारे में या लेखक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।